डीसी से मिल के आए हैं, क्या आगे की प्लानिंग रहेगी? देखिए, डीसी साहब से मिल के आए, बातें सुनी उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो मेन शब्दावली थी वो डराने वाली रही कि भाई आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो भाई अपने घर में चुपचाप के दुबक के बैठ जाओ। हमारे हकों का जो हनन हो रहा है वो हक हनन होता रहेगा। सरकार हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, ये तो मिल करके फिर हनन करते रहेंगे हमारा। तो प्रोटेस्ट करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, अपनी मांगों को मांगना हमारा अधिकार है। उस चीज़ से हम डीसी साहब हो या सरकार हो, वो कोई भी चीज़ हमें मना नहीं कर सकते। और उन्होंने एक शब्द युद्ध करा कि राजनीति ना करे। अगर राजनीति को बंद करवाना है या राजनीति को बंद करने का बड़ा एक अच्छा उद्देश्य वो होता फैसला, अगर प्रशासन सोचे कि राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति करवानी बंद कर दो ना। अब मुद्दों को ही खत्म कर दो ना, उसको 134A के एडमिशन दे दो ना बच्चों को। अरे पागल हो रहे, धूप है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, उसके अंदर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई बीमार होएगा बच्चा, कोई मर गया, जान माल की हानि होएगी, किसको क्या फर्क पड़ेगा? आप लोग तो कुर्सी पे बैठे हैं, बैठ के अपनी तनख्वाह आपको टाइम पे मिल रही है और आप लेके चलते बनेंगे, लेकिन इन बच्चों का क्या, इन भाभी बावकों का क्या? राजनीति को खत्म करो आप, इस मुद्दे को खत्म करके। तो ये चीज़ें बड़े गलत है, गलत दिशा में ये जा रहा है। हम तो लगातार, मैं कल ज्ञापन भी सौंपा था आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष होने के चलते कि भाई अभिभावकों और प्रशासन का जो है तनाव वो बढ़ता जा रहा है और ये एक गलत रूप धारण कर लेगा आने वाले समय में। मैं उसी में दोबारा से एक निवेदन करता हूँ उपायुक्त महोदय को कि एक इंसानियत का परिचय देते हुए अभिभावकों की मांगें मानी जाए, सुना जाए और उनके बच्चों का एडमिशन स्कूलों के अंदर करवाया जाए। पिछले 20 दिनों से छात्र अभिभावक संघ के सदस्य मेधावी छात्रों के दाखिले को लेकर शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे। उपायुक्त कार्यालय, अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, उप जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, कोई कार्यालय, कोई अधिकारी नहीं छोड़ा जिनसे उन्होंने गुहार न लगाई हो। जब 15-20 दिन तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कल कुछ अभिभावकों ने आक्रोश में आकर उप जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का ताला लगा दिया। मैं हैरान हूँ, इतने दिनों से प्राइवेट स्कूल वाले हाई कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं, सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं, उपायुक्त कार्यालय के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित महिला अभिभावकों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया, जो सरासर तानाशाही है, जो दर्शाता है सरकार प्राइवेट स्कूलों के संरक्षण में खड़ी है, सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ खड़ी है और वो नहीं चाहती कि बच्चों के दाखिले हों। यदि सरकार चाहती तो अब तक किसी भी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो सरासर तानाशाही है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। हमारी मांग है तुरंत सभी बच्चों के दाखिले कराए जाएं, अन्यथा यह आंदोलन और भी तीखा होगा। आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पर पहुँचने पर एक जो इमरजेंसी में प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दूसरा मुद्दा विषय ये है कि 134A के मुद्दे पर लगातार आपके माध्यम से जनता के पास भी जा रही है, सरकार और प्रशासन के पास भी खबरें जा रही है कि छात्र अभिभावक संघ एक लड़ाई लड़ रहा है जो 134A के तहत जो बच्चों के दाखिला होने थे। आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के चलते और आम आदमी पार्टी सांसद महोदय के निर्देशानुसार मैंने उनको समर्थन दिया था और मैं लगातार उनके इस मुहिम में उनके साथ रहा हूँ। ये विषय जो है बहुत ही गंभीर हो गया है, क्योंकि इसमें लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो सरकार और प्रशासन है, कहीं ना कहीं हम उपायुक्त महोदय से भी मिले हैं, डीओ मैडम से भी मिले हैं, बीओ से भी मिले हैं, तो उनकी जो शब्दावली रही है वो बहुत ही निराशाजनक रही। लेकिन अधिकारी है, सरकार के तहत काम करते हैं और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो निजी स्कूल संचालक हैं उनका कहीं ना कहीं दबाव साफ झलक रहा है कि सरकार के ऊपर वो प्रेशर बना हुआ है और उसी प्रेशर के तहत
जो सरकार है उनका जो प्रेशर है वो अधिकारियों के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो कि कार्रवाई करने से, स्कूलों पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। और इसका एक अहम मुद्दा ये और भी गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि 70 से 75% जो निजी स्कूल है वो नेताओं के हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों से जो संबंध रखते हैं उनके हैं, उनके निजी व्यक्तियों के हैं। तो उनके ऊपर कार्रवाई करने से सरकार बच रही है। उनके ऊपर कार्रवाई ना करके जो आंदोलनकारी, जो कि सरासर गलत है, और इसमें निजी स्कूलों पर एक्शन लेने की बजाय जो जिला प्रशासन सोनीपत है वो अभिभावकों के ऊपर एक्शन ले रहा है, उनके से जुड़े हुए जो समर्थक हैं उनके ऊपर एक्शन ले रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है और ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। ये मुद्दा अपने सोनीपत जिले का नहीं है, ये मुद्दा पूरे हरियाणा के अंदर चला हुआ है, लेकिन इसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, जो सत्ता में बैठा हुआ विपक्ष के तौर पे भूमिका अपनी निभा रहा है, कांग्रेस पार्टी, वो भी इसके अंदर संज्ञान नहीं ले रही है। ये एक वोट बैंक के लिए जब आता है तो अपनी राजनीति की मंशा को साबित करते हैं, उनको सिद्ध करने के लिए उनकी वोट लेता है, लेकिन उनके जो भी अहम विषय है, जो शिक्षा का एक विषय है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोदी जी ने भी नारा दिया और अपना पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ये कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं, घर पे बैठे हैं लगातार 2-3 साल से। जब पढ़ाई का मुद्दा उठता है तो इसके ऊपर इनको कानों पे जो है जूं नहीं रेंगती है, और उसी के तहत आज ये जो आपातकाल प्रेस वार्ता रखी गई है, इसी मुद्दे के ऊपर को लेकर के रखी गई थी। और आप लोग जो भी सवाल हैं आपके कुछ ले सकते हैं। उपायुक्त महोदय से मिले हैं आप इस विषय में? जी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो डायरेक्शन है वो ऊपर जो डायरेक्टर है शिक्षा निदेशालय में हमने भेज दिए हैं। तो वहाँ पे देखो, पहले तो उपायुक्त महोदय की तरफ से एक निर्देश जारी होते हैं कि भाई बीओ डीओ जो है जाकर के स्कूलों के अंदर जाकर के जो 134 तहत जो दाखिला हुए हैं उनके दाखिला सुनिश्चित करें, लेकिन उसके बाद वो इन आदेशों को मानते नहीं है। तो डीसी साहब ऊपर लिख रखे हैं, डीसी साहब अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव जो है सरकार का अधिकारियों के ऊपर रहता है ताकि कार्रवाई ना हो स्कूलों के ऊपर। शिक्षा विभाग कह रहा है कि जो स्कूल अगर दाखिला लेने में आनाकानी कर रहे हैं तो वे अभिभावक के अपने जो दस्तावेज हैं वे हमारे पास जमा करा दें, हम वहाँ पर जाकर एडमिशन कराएंगे। तो इसके बावजूद भी अभिभावक हैं जो निजी स्कूलों के बाहर जा रहे हैं, तो उस संबंध में क्या कहें? देखिए, ये जो विषय है ये आपके माध्यम से दिया जा रहा है। जब वहाँ पे अभिभावक जाते हैं जमा कराने के लिए तो उनके डॉक्यूमेंट नहीं लिए जाते हैं, और सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि जो एसएलसी है, जो पुराना स्कूल था बच्चों का, वहाँ से एसएलसी निकलवाने के बाद ये फॉर्म फिलअप हुआ, एक प्रक्रिया शुरू हुई, वहाँ से भी एसएलसी कटवा चुके हैं, वो स्कूल वाले भी उनको नहीं बिठा रहे हैं, और जो नया स्कूल जिसके 134 के तहत जो एडमिशन हुआ है वहाँ भी बच्चा नहीं जा रहा है। तो बच्चे का तो भविष्य जो है अंधकार में होता दिखाई दे रहा है। ऊपर से 9वीं और 11वीं के जो रजिस्ट्रेशन होने थे 12वीं क्लास के लिए वो अधर में लटका हुआ है, जो कि भविष्य जो है 1 साल जो है खराब होने